हम फिलिस्तीन के साथ हैं। आप फिलिस्तीन, मोदी जी ने इजराइल का साथ दिया। ये चुनावी स्टंट है इजराइल के समर्थन, इसका भी एजेंडा है मुसलमान को अलग दिखाने का। ये इनका चुनावी एजेंडा है। प्लीज इजराइल के मसले प्रधानमंत्री बोले मणिपुर में कितनी देर बोलते हैं, क्या उन बेटियों का दर्द नहीं है? कहाँ के वहाँ के लोगों के मकान नहीं है। ये भगवा उतार के फेंक दीजिए, टोपी लगा लीजिए। चश्मा टोपी लगा लीजिए। कौन सा चश्मा आप लगाई थी जब कश्मीरी पंडित धरने में तो कुचला गया अभी कश्मीर में? आप लोग को 5 किलो राशन चाहिए, राम मंदिर चाहिए, घंटा चाहिए, सब चाहिए, भगवा भी चाहिए। वहाँ पर- उसके बाद टोपी लगा के नबी कर रहे हैं, तो ये उतार दीजिए भगवा का चोला, टोपी हम पहन कह रहे हैं वो सब आप रख लीजिए। हाँ। नौकरी हम दिलवा दीजिए, महंगाई कम करवा अरे दीजिए। राम मंदिर नहीं चाहिए आपको, बहन बेटी की लुटवा कर तो उसके लिए आप मैं जिम्मेदार। आपके पाँव पड़ रहा हूँ। मैं आपके यहाँ लड़ रहा हूँ। सीबीआई अगर लगा दी जाए तो एक ही नेता नहीं बचेगा। 2 घंटे लिए तो प्रधानमंत्री को जेल में डालूंगा। अच्छा, 2 घंटे में? सबूत इतने सबूत है इस फाइलों में, छिपा के रखे गए हैं। ये फाइल में क्या है? अरे आपको नहीं पता है, इसमें इतने सबूत है ना, इनके अभी भी इनके मंत्री को जेल में डलवा सकता हूँ। कहाँ सोया है चौकीदार। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है पीआरबी में। तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। बाल योगी जी से ये क्या सोच रहे हैं, मोदी जी किसके साइड है? आपको मालूम होगा कि मोदी जी हम फिलिस्तीन के साथ हैं। आप फिलिस्तीन, मोदी जी ने इजराइल का साथ दिया। हम फिलिस्तीन के साथ है। सभी प्रधानमंत्रियों के स्टेटमेंट देख लीजिए। मैं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के नाते कांग्रेस वाली कमेटी ने साथ दिया है हमारा फिलिस्तीन का, तो हम फिलिस्तीन का ही साथ देंगे। तो इजराइल का साथ क्यों दे रहे हैं मोदी जी? अभी मैं क्यों दे रहा हूँ उसका सुनिए। मैं जब हिटलर ने भगाया था यहूदियों को, सुनिए आपको इनका इतिहास हमें पता है, तो ये जब भागे थे ना तो इनको फिलिस्तीनियों ने अपने यहाँ जगह दी थी। जब इनको अपने यहाँ इन्होंने जगह दी, रखा, सब कुछ किया, आज उन्हीं के देश में आप कब्जा कर रहे हैं। हिटलर के पहले तो मस्जिद अक्सा थी ना, वहां तो लोग नमाज़ी पढ़ते थे ना। आज उनकी जगह पे आप उनको मार रहे हो और ये सिलसिला सालों से चल रहा है। लाखों फिलिस्तीनियों को उन्होंने मारा है। और अगर हमला हुआ तो हमारा कहने का मतलब चाहिए जो इनके आतंकवादी संगठन क्या नाम इनका, हमास हो या चाहे इनका इजराइल हो, आप दोनों लड़ाई करो ना। आपके ना इनके नागरिकों को वो टारगेट करे ना उनके नागरिकों को टारगेट करे। यहूदी की जो बात की जा रही है, आपको बता दूं कि जब मिस्र से इनकी शुरुआत होती है। मिस्र से जब मुसलमान, याकूब अलैहिस्सलाम से होती है। मिस्र में जब यहूदी थे, सिर्फ यहूदी हुआ करते थे, तो मुसलमान और ईसाई ने मिलकर उनको भगाया था वहां से। तो एक अंदर में होता है कि हाँ नफरत है, हमेशा से चला आ रहा है, तो आप इस पे सिर्फ आप फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, लेकिन योगी मोदी जी दे रहे हैं। जब वही फिलिस्तीनियों ने इनको सहारा दे दिया फिलिस्तीन में, तो भाईचारा होना चाहिए था ना। जब आपको हमने भगाया, आपको हमने सहारा दे दिया, अपने यहाँ रखा, दोस्ती की, आप पे दया किया, हमारे साथ हो जाइए। गद्दारी मत करिए, फिलिस्तीनी गद्दारी है ये। देश के प्रधानमंत्री को, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात भी यही थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम फिलिस्तीन के अस्तित्व की बात करेंगे, हम फिलिस्तीन की बात करेंगे। कई भाजपा नेताओं ने भी, कई लोगों ने भी फिलिस्तीन का साथ दिया, क्योंकि फिलिस्तीन उसी प्रकार है जैसे भारत कभी था अंग्रेजों के टाइम पर। सोना भास्कर ने भी फिलिस्तीन का साथ दिया है। कई लोग हैं। अब मैं जहां तक लोगों को देख पा रहा हूँ, सच का साथ सब देंगे। तो 2024 में मतलब मोदी जी जा रहे हैं, विदाई तय है, तभी भाग रहे हैं उधर। ये चुनावी स्टंट है इजराइल के समर्थन, इसका भी एजेंडा है मुसलमान को अलग दिखाने का। ये इनका चुनावी एजेंडा है। प्लीज इजराइल के मसले प्रधानमंत्री बोले मणिपुर में कितनी देर बोलते हैं, क्या उन बेटियों का दर्द नहीं है? कहाँ के वहाँ के लोगों के मकान नहीं है? क्या वहाँ लोगों को कुचलना दबाना आसान बात है? क्या इसका सवाल देगा कोई? है कोई देश का नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उसका जवाब दे सके? हमारी उन्नाव का कांड, अंकिता भंडारी, अरे बस करिए। राम मंदिर चाहिए, घंटा चाहिए, सब चाहिए, भगवा भी चाहिए। उसके बाद टोपी लगा के नबी कर रहे हैं, तो ये उतार दीजिए भगवा का चोला, टोपी पहन। हम कह रहे हैं वो सब आप रख लीजिए। नौकरी हम दिलवा दीजिए, महंगाई कम करवा दीजिए, वो सब आप रख लीजिए ना। हमारी बहन बेटे को न्याय मिले। कोई नेता ये फोन करना कि हमें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए, वही कह रहे हैं ना कि आप लोग मुझे पट्टी बंदी है वो मैं उतार नहीं पा रहा हूँ, वो मेरे को दिक्कत है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि मैंने जितने भी केस गिनाए हैं उनमें सवाल करने आप ही आई हैं। आज 18 घंटे दूसरे मसले बोलने वाले मणिपुर पे नहीं दिख रहा है प्रधानमंत्री को। उज्जैन वाले मैटर पे क्या कहेंगे? उज्जैन में आप खुश हैं या नहीं? लड़की के साथ जो नाबालिग के साथ हुआ, उसके बाद कार्रवाई की गई। मैं कह रहा हूँ ये इस दुनिया में जो 8 किलोमीटर तक वो बच्ची टहली है, क्या कहा, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था, भाजपा का नहीं था, आम आदमी का कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई सिख नहीं था, मतलब कोई इंसान ही नहीं था। तो अब इससे ज्यादा हम क्या, घोषणा प्रसाद का जुमला प्रसाद का मामला भी टैग दे देगा मामा जी को कि वो सिर्फ घोषणा करते हैं, घोषणा बाबा, वो घोषणा करते हैं और कुछ करते नहीं है। 18 साल सीएम रह चुके हैं। और जहां तक गहलोत सरकार की बात है, छत्तीसगढ़ सरकार की बात है, तेलंगाना की, वहां सर्वे लगातार चल रहे हैं कि कांग्रेस वहां विजय पा रही है। इस बार 5 राज्य कांग्रेस के हाथ में है। अच्छा, इतना जो कांग्रेस की तरफ से बोले हैं, ऐसा क्या आपको कांग्रेस का अच्छा लगा जो भाजपा का अच्छा नहीं लगा, ये बताइए। देखिए 70 साल में एम्स, इसरो, IIT जितना भी है सब कुछ कांग्रेस ने बनवाया, लेकिन शिक्षा में सबसे ज्यादा टैक्स जो इसने लगाया वो भाजपा है, 18% GST। इसे आम जनमानस के बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए। 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल के लड़के डिलीवरी कर रहे हैं। मैं खुद डिलीवरी लड़कों के साथ 3-4 बार रोड पे उनके साथ काम करने ये करना गलत है। डिलीवरी बॉय की अगर नौकरी खाली है तो कोई कर रहा है तो क्या दिक्कत है? पहले शिक्षा तो उसको उचित मिले, क्या उसका वो अधिकार नहीं है? अगर वो शिक्षा के साथ वो कर रहा है तब तो उचित है, लेकिन अगर वो शिक्षा ही छोड़ दे अपने घर चलाने के लिए, उसके लिए कर रहा, फिर कहाँ का न्याय है? कहाँ की शिक्षा है? लेकिन लोग कह रहे हैं जब प्रधानमंत्री गरीब माँ का बेटा हो तब भी गरीबों को ही काम करना पड़ेगा। वो सोचिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, प्रधानमंत्री ने कहा था महंगाई कम होगी। एक गरीब के हालात बताइए जो सही हुई हो, एक गरीब जो चुपचाप मजबूरी आराम रोटी खा ले रहा हो।
हर दिन रेट बढ़ जा रहे हैं, कभी दूध का, कभी गैस का, कभी पेट्रोल का, कभी कुछ का। तो 5 केजी अनाज तो फ्री में ही खा रहे हैं आराम से। कच्चा खा लेंगी आप, पका के खा रहे हैं चूल्हे पे, जलावन पे। तो उसमें उज्ज्वला योजना के बारे में नहीं सुना आपने? उज्ज्वला योजना का सिलेंडर कब कम किया गया? अब 100 रुपए सब्सिडी कम कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, और 200 सिलेंडर कम कर दिया 300 रुपए, और 9 साल लूटा गया। 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए बढ़ाकर 400 का सिलेंडर सीधा 1000 पार पलटा गया। कहाँ सोया है चौकीदार? नहीं, आप लोगों को क्या मिलता है? मतलब कांग्रेस फंड कर रही है आप लोगों को बोलने के आपको लिए? भाजपा फंड कर रही है इस तरह के सवाल करने के लिए? नहीं, मुझे तो एक आम नागरिक के नाते अगर मैं देश के हालात बता रहा हूँ तो मैं कहूँगा कैसे हो गया? हाँ। आप बात करिए पत्रकारिता से, आप हमारे पे इल्जाम नहीं लगा सकते। नहीं तो हमने लगातार कांग्रेस की बड़ाई करते जा रहे हैं, आप कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। आप देखिए कांग्रेस के ही राज्य में नासिर जुनैद की वो हालात हुई थी, जिंदा जलाया गया था, और राहुल गांधी वहाँ गए नहीं थे। ये भी एक बड़ा मामला है, लेकिन आप लोग उस पर नहीं बोलेंगे। कांग्रेस की तरफ प्रताप गढ़ी जो कि माइनॉरिटी के नेता थे वो मिलने गए, गहलोत जी मिले, 27 लाख रुपए अलग दिए, कैश दिए थे, फिर चक्के मारे 2 लाख की एफडी कराए थे, मकान बनवाने का पैसा दिए थे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कितने मारे गए, कितने पे न्याय हुआ? अभी हाल ही की हत्या है। दिमाग मत लगाइए सिस्टर, कांग्रेस न्याय करती है, जाती तो है। कन्हैया लाल में पहुंचे गहलोत या योगी जी पहुंचते हैं, अगर कोई बहन बेटी की चल उठी जाती तो, बल्कि मारा जाता है, उनके पीड़ित परिवार को ही मारा जाता है। न्याय की बात तो नहीं करे। तो क्या उज्जैन की जो बालिका थी, बच्ची थी, नाबालिग बच्ची, उसको न्याय नहीं मिला? मध्य प्रदेश में आदिवासी महिला को खेत में घसीट के मारा गया, उसी फसल में उसको मारा गया। दलित आदिवासी पिछड़ा बीजेपी सड़न खाने पिस के रह गया मारोटी, और इसीलिए ये नफरत की आग लगा के, बंटवारे की आग लगा दिखाकर ये सरकार बनाते हैं। इनका और कोई एजेंडा नहीं। अगर ये अपने मुद्दे पे आ जाए, मुसलमान से हटा दे अपनी पार्टी से, तो पंचायत चुनाव जीत नहीं सकते, इनकी औकात नहीं है। तो मुसलमान तो 20% है, 20% मुसलमान है, 80% तो हिंदू ही है। उनको तो ये मालूम है कि हम मुसलमान को हटाएंगे फिर भी हिंदू से हम जीत जाएंगे। तभी तो भय बनाते हैं ना, ईमानदारी से काम नहीं करते, मुसलमान का भाई दिखाते हैं। मुस्लिम ये कर देगा। राम राज में आप बोल रहे हैं कि न्याय नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता। सब लोग योगी जी की डंका बजा रहे हैं कि योगी जी जैसा न्याय कोई नहीं करता। प्रदेश की एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए, डंका का आप क्या खुल जाएगी। चश्मा अगर आप लगा के देखती हैं, लगा के देखिएगा, उतार के देखती हैं तो पास से देखिएगा कि हर घंटे रेप हो रहा है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। और आप जैसी बहन महिला सिपाही पुलिसकर्मी ट्रेन के फर्श में मिली है, आनंद हालत में, खून से लथपथ, शर्म आनी चाहिए। जिम्मेदार मोदी जी है, योगी जी है, इसके जिम्मेदार योगी जी क्यों नहीं है? ये वो न्याय नहीं करते। कैसे रेप हो गया? अभी क्या नहीं हुआ पूछे। मणिपुर में लगातार रेप हो रहा है, मारा जा रहा है। वीडियो मेरे पास है, मैं दिखा दूं। लेकिन यूट्यूब वालों ने, फेसबुक वालों ने वीडियो दिखाने पे आपका वीडियो बैन कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि सच्चाई जो आज पूरी दुनिया देख रही है वो साफ दिख रहा है। ये सरकार ने कितना जुर्म किया है आम नागरिक के ऊपर। ये आम नागरिक विरोधी सरकार है, ये अपनी कुर्सी और स्वार्थ की सरकार बनाई है। हमें आज भी याद है मणिपुर में वो चिल्लाते हुए लोग, नासिर जुनैद की माँ का वो चेहरा, उस बेटी का वो चेहरा, वो मासूम बच्चों का वो चेहरा। हमें अभी भी, हमने कहा नू गाँव, वहां टूटी हुई दुकानें, मजबूर थे हम। ये सरकार आने का हिसाब होगा, इसके कई इसमें साजिश है, और इस साजिशों को पर्दाफाश करने के लिए सरकार का भेजना बहुत जरूरी है। इसी सरकार में ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है। ईडी सीबीआई अगर लगा दी जाए तो एक ही नेता नहीं बचेगा। 2 घंटे के लिए तो प्रधानमंत्री को जेल डालूंगा। अच्छा, 2 घंटे में? सबूत इतने हैं, इतने सबूत है इस फाइलों में, छिपा के रखे गए हैं। ये फाइल में क्या है? अरे आपको नहीं पता, इसमें इतने सबूत है ना, इनके अभी भी इनके मंत्रियों को जेल डलवा सकता हूँ। ये फाइल है आपको, ये आप समझ नहीं रहे इस कॉपी में क्या लिखा है, वो अभी नहीं जा सकती ना। हाँ। ये किताबें, ये कॉपियां देख लीजिए, कॉपियां हैं। इसमें आपको भी नहीं पता इस सरकार में दोगली नीति कैसे अपनाई गई, कैसे आम आदमी का पैसा तिल तिल निकाला गया जेब जेब से। हर एक जीरो पर कौन सा चश्मा लगाए हुए हैं आप जो आपको धारा 370 हट गया वो नहीं दिख रहा? राम मंदिर बन गया, ये भगवा उतार के फेंक दीजिए, टोपी लगा लीजिए। चश्मा, टोपी लगा लीजिए। कौन सा चश्मा आप लगाई थी जब कश्मीरी पंडित धरने में कुचला गया अभी कश्मीर में? कौन चश्मा लगाई थी आप? कौन चश्मा आप लगाई थी जिस टाइम पर अग्निवीर के नाम पे हमारे बच्चे सड़कों पे थे? कौन चश्मा लगाई थी आप? और कौन चश्मा लगाया था नरेंद्र मोदी तब जब इस देश की मणिपुर की बेटे को घुमाया गया था? कौन चश्मा लगाई थी आप? जवाब दीजिए। आप जैसी बहनों जब घुमाया गया था, चश्मा कौन सा लगा था? जवाब है। अरे राम मंदिर नहीं चाहिए आपको? बहन बेटी के लिए लुटवा कर, तो उसके लिए आप मैं आपके पाँव पड़ रहा हूँ, मैं आपकी राय रहा हूँ, हमारा साथ दीजिए। हम आप बहनों की जो 40 साल में खुली। तो योगी मोदी पे विश्वास है कि करेंगे अच्छा? अरे आप पत्रकार हैं तो आपको तो फंड आया, आपको विश्वास होगा, हमें नहीं है। हमें तो फंड नहीं आया। हमें नहीं है। हम इन दलाली सरकार को हटाएंगे। 2024 के लिए एक बार और जनता को क्या कहेंगे कि 5 राज्यों में चुनाव है? वो जनता जानती है कांग्रेस जीत रही है। इस बार वोट की छोड़ देंगे? अरे बिल्कुल मिलेगी भाई। कर्नाटक की तरह 5 राज्य फिर आने वाले हैं। देखिए भाजपा का सुपड़ा 5 राज्यों में साफ है। 5 राज्यों से भाजपा नहीं जीत पा रही, क्योंकि मणिपुर का हाल छिपा नहीं है, बेरोजगारी छिपी नहीं है, प्रधानमंत्री के जुमले छिपे नहीं है। जी तो नाज़रीन, आपने हिंदू पंडित की गुफ्तगू को समाप्त फरमाया। हिंदू पंडित का कहना था कि फ़लस्तीन मुसलमानों का है, वहाँ पे यहूदियों का कब्ज़ा है। तारीख गवाह है कि यहूदियों को फ़लस्तीनियों ने पनाह दी थी और अब वो गद्दारी कर रहे हैं। और फ़लस्तीनियों का अपने मुल्क के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये हकीकी जहाद है। क्योंकि किसी के मुल्क पे भी जब हमला किया जाए तो वो अपने मुल्क के लिए लड़ेगा, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर। चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी इसराइल के हक में हो, लेकिन हकीकत है।
और हकीकत यही है कि फ़लस्तीन बेकसूर है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। ये बातें वहाँ के पंडित भी मानते हैं और हर जगह आवाम भी मान रही है। इसराइल के ख़िलाफ़ हर जगह पे एहतजाज हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज़ हों या गैर मुस्लिम। हर जगह पे इसराइल को कसूरवार ठहराया जा रहा है और हर जगह हर रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले ईसाई के ख़िलाफ़ है। खुद इसराइल में भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म खून का प्यासा है और इसने हमारे बच्चों की जानों को भी ख़तरे में डाल दिया है और हमारी नौकरियां वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दी हैं और हम पर भी खौफ के साए मंडलाते रहते हैं, क्योंकि इसराइली अवाम भी अपने घर में महसूर होकर रह गई है। तो नाजरीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।